आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जल से भरे पात्र के तली में छिद्र है। तली पर कुल दाब जो है वो 3 ATM है। मतलब क्या है, वायुमंडलीय दाब उसका 3 का मान है। 3 ATM का वायुमंडलीय दाब है। 1 ATM जो है वो वायुमंडलीय दाब होता है, जहां पर 1 ATM का मान दिया 10 की घात में 5 न्यूटन प्रति मीटर की घात 2 है। तो छिद्र से निकलने वाला जल का वेग क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, हमको दाब का मान कितना दिया हुआ है? दाब का मान 3 ATM दिया हुआ है। 3 ATM, ये किसका मान है? दाब का मान है। ठीक है, अब ATM को हम क्या लिखते हैं? 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। तो मान परिवर्तित कर दे इसका, 3 गुना 10 की घात में 5 न्यूटन प्रति मीटर की घात में 2। ठीक है, अब हमको जल से निकलने मतलब जल का वेग ज्ञात करना है, निकल रहा है तो। ठीक है, दाब का मान दे दिया। और हम जानते हैं कि ये द्रव का अगर कोई स्तंभ ले ले, चलिए चित्र बनाकर समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे चित्र बनाएंगे? एक पात्र बना लेते हैं। ये पात्र है, यहाँ पर द्रव भरा हुआ है। कहाँ तक भरा हुआ है? ऊपर तली तक, कहीं तक भी भरा हुआ हो वहां पर वायुमंडलीय दाब सदैव लगता है दोस्तों। बिना दाब के वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल पे क्या है? वायु का दाब रहता है। ठीक, तो जल का दाब यहाँ पर तली पर क्या दिया है? तली पर जो दाब का मान है वो P दिया हुआ है 3 ATM। ठीक है, ऊपर वायुमंडलीय दाब भी लगता है। ठीक है, तो उसका मान क्या होता है? 1 ATM रहता है। वायुमंडलीय दाब का मान हमने बताया था ना, 1 ATM रहता है। तो 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर की घात 2 रहता है। तो यहाँ पर दाब का अंतर अगर हम देखें, ठीक है, तो दाब का अंतर डेल P क्या निकल सकता है हमारा? नीचे वाला जो तली वाला P है, ऋण ऊपर वाला जो वायुमंडलीय दाब है वो। ठीक है, तो 3 ATM ऋण 1 ATM यानी कि 2 ATM, यानी 2 गुना 10 की घात में 5। ठीक है, क्योंकि ये 1 ATM 3 ATM से घटेगा तो क्या आएगा? 2 ATM। और ATM में क्या लिख सकते हैं हटाकर? न्यूटन प्रति मीटर की घात 2 लिखना चाहे तो 10 की घात 5 लिखेंगे। मात्रक लिख देते हैं, न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। ये किसका मान आया? डेल P का मान आया, मतलब दाब के अंतर का मान आया। ठीक है, और यही दाब का जो अंतर है वो कार्य करेगा वेग के लिए। जल का वेग जो है इसी दाब के अंतर से हम निकाल पाएंगे। किस तरीके से? सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? जो जल के वेग का सूत्र होता है V वर्गमूल में होता है 2GH। ठीक है, जहां पर G है गुरुत्वीय त्वरण, H है ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पर हमको ऊंचाई का मान तो दिया नहीं गया है, तो किस तरीके से बना सकते हैं हम इसी सूत्र को? V वाले ही सूत्र को किस तरीके से बना सकते हैं? वर्गमूल में ऊपर में क्या आ जाएगा? 2 गुना दाब में अंतर और बटे में क्या आ जाएगा फिर? घनत्व जल का। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। तो दोस्तों अगर बात करें G गुना H की, तो यहाँ पर G है गुरुत्वीय त्वरण और H क्या है? ऊंचाई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दाब में परिवर्तन बटे घनत्व। क्योंकि घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है हमारा प्रति एकांक आयतन पे जो भी द्रव्यमान है वो M बटे V, जहाँ V वेग नहीं है, ये वाला वेग नहीं है। V क्या है? आयतन है। ठीक है, अब उसी तरीके से जो दाब होता है वो क्या होता है? दाब हो या दाब का अंतर, वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल कैपिटल ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। तो बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। इस स्थिति में त्वरण कौन सा है? गुरुत्वीय त्वरण, तो mg बटे a। ठीक, p बटे रो लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वैसा अगर हम लिख दिए p बटे रो, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? mg बटे में a और उसके बटे में रो का मान क्या है? m बटे v। m से m कट जाएगा। ठीक, और उसके पश्चात p बटे रो का मान फिर से क्या लिख सकते हैं हम? g बटे a और नीचे में क्या आएगा? 1 बटे v, उसको हम गुना में v लिख सकते हैं। तो v क्या होता है? आयतन है, मैंने पहले ही बताया था ये आयतन है, ये वेग वाला v नहीं है। तो आयतन को मीटर की घात 3 लिखते हैं। आयतन को क्षेत्रफल गुना ऊंचाई भी तो लिख सकते हैं ना। तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई अगर लिख रहे हैं तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कटेगा, सिर्फ ऊंचाई बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से p बटे रो का मान क्या आ गया? g गुना h आ गया। तो जी एच की जगह मैं रो बटे p बटे रो लिख दिया, p बटे रो। ठीक है, गलत नहीं है, सही है। तो इस तरीके से आता है। चलिए अब मान रख देते हैं, वापस से पहुंचते हैं। यहाँ पर डेल P का मान हमारे पास 2 ATM है, तो V बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुना 2 ATM को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 10 की घात में 5 न्यूटन प्रति मीटर की घात में 2। ठीक है, वही मान है। ठीक, और उसके पश्चात में नीचे रो। तो जल का घनत्व अगर देखें दोस्तों, तो वो क्या होता है? 10 की घात में 3 किलोग्राम प्रति मीटर की घात में 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान ले रहे हैं। ठीक है, और उसके पश्चात सारी चीजें ऐसा ही मात्रक में लेनी है, इसीलिए लिए है ये मान। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 10 की घात 3 10 की घात 5 से कटेगा, 10 की घात 2 बचेगा, 2 जो है वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 10 की घात 2 जो है वो भी 10 बन के वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मान क्या आ गया? v बराबर 2 गुना 10 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था। वेग का मान हमने 20 मीटर प्रति सेकेंड निकाला है। अब चलिए देखते हैं विकल्प में कौन सा विकल्प में सही आएगा। 20 मीटर प्रति सेकेंड जो है वो हमको
यहाँ विकल्प क्रमांक ए पर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ए पर क्या है, वर्गमूल 400 है, ठीक है। अगर ये 20 को वर्गमूल के अंदर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूँ, 20 गुना 20, ठीक है। और 20 गुना 20 को हल करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, v का मान पे 400, और जो मात्रक है उसको वर्गमूल पे नहीं ले गए, मात्रक तो बाहर, तो मीटर प्रति सेकंड जो है मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो विकल्प क्रमांक ए है वो सही विकल्प है दिए गए प्रश्न का, बाकी विकल्प गलत। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।